आगे हम बात करें तो झारखंड में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। चतरा जिले में बारिश से न सिर्फ आम जनजीवन बल्कि खेतीबाड़ी भी प्रभावित है। बारिश से लोगों की घटना बढ़ती है और देखिए हमारी रिपोर्ट। झारखंड में लगातार हो रही बारिश का असर ये हो रहा है कि कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। संथाल से लेकर पलामू प्रखंड तक कई इलाकों में बारिश के कारण हुए जल जमाव से न कि सिर्फ आम जनजीवन प्रभावित है बल्कि खेती बाड़ी को भी क्षति पहुंची है। कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें चतरा में भी देखने को मिल रहा है, जहां जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। नतीजन आसपास के ग्रामीण क्षेत्र और खुले खेतों में बारिश का पानी भर गया है, जिसके बाद से किसानों को फसलों के सड़ने का डर सता रहा है। स्थानीय ITI कॉलेज का मैदान भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। हाँ, नुकसान तो उतना नहीं है, फायदा भी है और उतना मानो घाटा नहीं है। जो बारिश के कारण में तो कुछ घाटा भी है, कुछ नफा भी है, लेकिन अब क्या किया जाए, ऊपर का देन है तो भाई थोड़ा संभालिए के रहना है। और उसके अनुसार से सूखा उखा टाइम पड़ा हुआ था, उस हिसाब से बारिश हो गया तो फायदा चीज है। लेकिन अब क्या किया जाए, जो भी हुआ सर ठीक हुआ, नहीं भी हुआ सर ठीक हुआ। ये है कि लेट से आई है बारिश, तो खैर हुई है, लेट से हुआ है, लेकिन जहाँ तहाँ मतलब इतना नुकसान किए हुआ है कि जिसका कोई ऐसा ना फसल के लिए दिक्कत, बहुत परेशानी है। ये लबालब बहती नदी है इटखोरी प्रखंड से होकर गुजरने वाली मुहाने नदी। आम दिनों में सूखी रहने वाली नदी 2 दिन के बारिश में विकराल रूप ले चुकी है। पानी मां भद्रकाली मंदिर के सीढ़ियों तक पहुंच रहा है। नदी के भयावह रूप का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीचों बीच मौजूद 15 फीट का पिलर डूबने के कगार पर है। चतरा में इस बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जल जमाव वाली सड़कें, गांव में घुसा पानी और नदियों में बढ़े जल स्तर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। चतरा से TV 45 के लिए अनुज पांडे की रिपोर्ट। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, झारखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे, चतरा की तस्वीरें, और चतरा के अलावा कई ऐसे जिले हैं जिसका हाल इससे भी ज्यादा खराब है। चाहे वो राजधानी रांची की हम बात कर ले, कोडरमा की बात कर ले, या फिर अन्य जिलों की बात कर ले। झारखंड में बारिश की वजह से कहीं ना कहीं सिस्टम की भी पोल खुली है। कई ऐसे सड़क की हालत हमने देखी कि कितने ज्यादा पानी से पूरा सड़क तालाब बन चुका है, तब्दील हो चुका है तालाब में। तो कहीं ना कहीं इससे ग्रामीण और स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ बने हुए। अनुज, देखिए झारखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त है, बच्चे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति वहां पे बनी हुई है? इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है जी। एक और इस बारिश की वजह से लोगों के चेहरे में, जो कृषक लोग हैं उनके चेहरे में खुशी आई है, रौनक लौटी है। वहीं जो कृषक है, जो फसल पहले से लग चुका था, उन फसलों को इस मूसलाधार बारिश और रात में हुए तूफान से नुकसान हुआ है जी। जैसे मक्का का खेती हो गया, ये मक्का का खेती धराशायी हो गया है, क्योंकि रात में जो तूफान था, उस तूफान ने उन मक्का की खेती को बर्बाद किया है जी। तो इस तरह से जो वही धान की खेती है उसके लिए बेहतर है। ये जो बारिश हुई है तो धान की खेती में लोगों को सुविधा हो रही है। लोग सब स्टार्ट कर दिए हैं अपना रोपा करने के लिए, उसमें जुट गए हैं। लेकिन वही जो शहरी क्षेत्र में कह सकते हैं कि जो भी सरकार की जो योजनाएं थी, जैसे नली गली वगैरह जो है, ये ना इसमें काफी इस बारिश से काफी नुकसान हुआ है। जी अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप
नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट जरूर लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि झारखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, सड़क तालाब बन चुकी है, बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया, सावधान रहने की अपील भी हो रही, क्योंकि कहीं पे भी ऐसी जो घटनाएं सामने आई हैं जहां पे दुर्घटनाएं हुई हैं, इसकी वजह से अलर्ट रहने की भी हिदायत दी गई है सरकार की तरफ से।